मैं गली में हूँ और मिलने जा रही हूँ। मेरी बहन आई हुई है दूसरी साइड, मतलब कज़न, तो उससे मिलने जा रही हूँ। फ्रेंड जैसा रिलेशन था उसका मेरे साथ। हाँ देखो, निश्चय को साथ लेके जा रही हूँ। बोलो बोलो हेलो। हेलो। ये गलियाँ है भाई, ये कॉलेज है, पीछे हमारा घर गया। हाँ बेटा। त्रिश और मम्मी को है ना मैंने पहले ही भेज दिया था कि मम्मी आप चलो बैठ जाओ इसको धूप में लेके गली में, और जब तक मैं जो है ना मिल के आ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से उनका घर पास ही पड़ता है। अगर ये रोएगा तो फिर मुझे बोल सकती है मम्मी। मौसी राम राम, आजा। पहले जब मैं आती थी तो इन्हीं गलियों में आती थी, क्योंकि मम्मी जो है ना शादी के बाद इधर एक और घर है मेरे मामा जी का, तो वहाँ पे रहती थी। हमारे वाला घर जो है ना पूरा रेंट पे दे दिया था, लेकिन अभी वो घर की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो इसलिए मम्मी जो है ना हमारे वाले घर में ही आ गई है वापस से। क्योंकि यहाँ पे जो है सारी फैसिलिटी है पानी की और टॉयलेट वगैरह की, वहाँ पर जो है सीट भी वैसी नहीं है, तो फिर उसमें दिक्कत होती है बड़ी उम्र होने के बाद, है ना। पैरों वैरों में दर्द होने लगता है जब बुढ़ापे में, तो फिर प्रॉब्लम आती ही है। तो अभी जो है ना मैं मिल विला के और वापस आ चुकी हूँ, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारी बातें भी की। टाइम ज़्यादा नहीं था मेरे पास, क्योंकि आज जो है ना मैं मार्केट भी जाने की सोच रही थी, लेकिन हाँ जितना भी टाइम था मज़े बहुत आए, एंजॉय खूब करा, खूब सारी बातें करी। लगभग जो है ना मैं 5 साल के बाद मैं उससे मिली थी, क्योंकि उसकी शादी को हो गए हैं 5 साल या होने वाले हैं। तो वो कह रही थी कि हाँ मेरी शादी के बाद तो हम मिले ही नहीं हैं, तो उसकी शादी से पहले पहले ही मैं मिली थी। और मतलब देख के ना ऐसा लग रहा था जैसे कल ही की बात है, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं आया। जैसी थी वैसी की वैसी है। 2 बच्चों की माँ बन गई। फिर भी मैं तो फिर भी जो है ना थोड़ा सा फूल गई हूँ, लेकिन वो वैसी की वैसी थी। और घर पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि सब्जी वब्जी बनाओ ये सब करो, तो निश्चय ने भी बोल दिया था कि मम्मा नमकीन चावल बना लो, क्योंकि उसे अच्छे भी लगते हैं। जब घर पे दही लस्सी उसे रखी दिखे ना तो उसे यही रहता है कि बस नमकीन चावल बना लो। और ये देखो हैंगर, जैसे ही चमचा उतारा तो हैंगर ही साथ में आ गया मेरे। अरे मेरा बच्चा रोया रे, मम्मा तो खाना बना के आई है भाई। नहीं हम फिर चलेंगे, फिर तू आंटी के साथ ही रहियो, हमारे साथ मत चलियो। आजा आजा गोदी आजा। ये निश्चय के शूज मंगाए हैं, एक ये देखो। आओ बेटा अंदर आओ, दिखाओ दोनों शूज। ये ना निश्चय के लिए शूज़ मंगाए थे अमेज़ोन से, तो फिर मैं साइज़ यहाँ पे ट्राई करवा के देख रही थी उसको, क्योंकि बच्चा है पहन, तो उसने खुद से लिए। लेकिन फिर मुझे ये था कि टाइट लूज़ ना रह जाए, क्योंकि वो बहुत बहुत मतलब एफ़र्ट लगा के उसको पहनने पड़ रहे थे। तो मुझे तो अभी ये टाइट ही लग रहा है, तो इसलिए मैं इसे चेंज भी कराऊँगी। और अभी ना बस मार्केट जाने के लिए रेडी बैठे हैं। मार्केट जाने की भी सोच रही हूँ, क्योंकि 3 दिन निकल गए ऐसे ही, लेकिन मार्केट जाने का नंबर ही नहीं लगा। तो फ़िलहाल जो है ना मैं मार्केट में पहुंच गई हूँ, और यहाँ पे मार्केट जाने के लिए ना ये नहीं सोचना पड़ता कि चलना है जाना है, बल्कि ये सोचना पड़ता है कि जाएं किसके साथ। क्योंकि मम्मी का ऐसा वाला सीन है कि मम्मी ना थोड़ी देर चलते ही और फिर यूँ कह देती है मैं तो थक गई, और कितनी आगे जाएगी और कितनी आगे जाएगी। और हमारे यहाँ मार्केट ना है तो घर के पास ही, 1-2 गली निकलते ही मार्केट मतलब शुरू हो जाती है। लेकिन शुरुआत की जो मार्केट है ना वहाँ पे कम चीज़ें मिलती हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहो तो मार्केट मतलब अच्छे से लगनी शुरू हो जाती है। तो मम्मी जब तक है ना थक जाती है, तो यहाँ पे जैसे ही हम दोनों घर से बाहर निकले ना, और साथ वाले घर में जाके मम्मी बैठ गई थी धूप में मेरे से पहले, जब तक मैं लॉक वगैरह लगा रही थी। तो त्रिश जो है ना सो गया। फिर मम्मी बोली कि तू त्रिश को तो यहीं छोड़ और तू उस लड़की के साथ और चली जा बाज़ार। तो उनकी लड़की के साथ मैं आ गई थी मार्केट में, और पास वाली मार्केट में आई हूँ। बहुत ज़्यादा आगे मैं भी नहीं गई। मार्केट का जो सामान था वो ले ला के, छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी जिनमें टाइम ज़्यादा लगता है और चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, जैसे कि बिंदी सेलेक्ट करना और चूड़ियाँ लेना, अपने मैचिंग के कड़े वगैरह लेने थे मुझे, वो सब लेना। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद शादी में भी मुझे जाना है ना, तो मैंने सोचा वहाँ जाके टाइम मिलेगा नहीं, अपनी यहीं से तैयारियाँ करके चलो। तो साथ ही में मुझे कोने पे पार्लर भी मिल गया था। और इस बीच में मम्मी का फ़ोन आया कि वहीं रहेगी या आएगी भी घर पे। तो मैंने कहा मम्मी पीछे से रोने की तो आवाज़ नहीं आ रही, और मम्मी झूठ बोल रही है कि नहीं नहीं रोने लग रहा है, जल्दी आ जा जल्दी आ जा। मम्मी को यूँ लग रहा है कि कहीं आने से पहले बिरच गया ना तो शांत करना भारी हो जाएगा। फिर मैंने फ़ोन करके दोबारा पूछा कि आप बताओ, अगर चुप है तो मैं थ्रेडिंग और करवा लेती हूँ, वरना फिर मैं आ रही हूँ। मम्मी बोली नहीं करवा ले, अभी तो चुप है, लेकिन करवा के फटाफट से आ जा। अगर पार्लर में भीड़ हो तो बेशक मत करा, और खाली हो तो करा ले। तो मैंने इनको यही बोला कि वही बता दो कितने अंदर आपके कस्टमर बैठे हैं। तो बोली कोई बात नहीं, आप आ जाओ, पहले आपका कर देती हूँ, आपको तो सिर्फ थ्रेडिंग ही करानी है। लेकिन थ्रेडिंग कराने के बाद ना फिर मेरा मन पलट गया थोड़ा सा। मैंने सोचा कि बाल भी जो है ना काफ़ी ख़राब हो गए हैं,
कम से कम भी 1 साल लगभग हो चुका है, ना तो बालों में कोई कटिंग हुई ना कुछ और। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो 2 मुँहे बाल हैं ना नीचे के, वो निकलवा लेती हूँ और जो है सिंपल सी स्ट्रेट ही चाहे मैं नीचे से कट करा लूँ, लेकिन एक हल्का सा कट दे देती हूँ बालों को। इनका एक 20 का ऑरेंज का बना दे, दोनों ना दादा दे दियो। पता है जब घर जा रहे थे ना तो रास्ते में ही जूस वाले भैया मिल गए थे, और इन जूस वाले भैया से ना हम कॉलेज टाइम पे कॉलेज में भी जूस पिया करते थे। और मेरे पापा भी जो है ना इनसे लगभग डेली सा ही, जब बीमार रहते थे तो जूस था उनका ज़रूरी, दवाइयाँ होती थी जूस में पीने की, तो वो लिया करते थे। और जब से मतलब इनको देख रहे हो, और ये इतने के इतने ही है मतलब ना ये बड़े ना ये घटे, ऐसे के ऐसे ही हैं दिखने में। तो बस सामने से ये दिख गए थे। यहाँ आने के बाद से मैं भी डेली ही पी रही हूँ, क्योंकि कॉलेज में ये खड़े होते हैं तो कॉलेज में से मम्मी ले आती है या फिर ये खुद भी दे जाते हैं। आज जो है ना हम मार्केट आ गए तो उस टाइम पे पी नहीं पाए, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी जो है ना रास्ते में हमारे नसीब के भाई मिल ही गए, तो इनसे अभी पी लेते हैं। देखो जो ये सामने वाला घर है ना, यहाँ पे अच्छी खासी धूप सी आई हुई है। हमारे वाले घर पे धूप आती नहीं है बाहर की तरफ, तो मम्मी यहीं पे लेके बैठी है त्रिश को, क्योंकि उसे धूप मतलब जो है ना हल्की हल्की जब होती है तो उसे उसमें रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ ठीक मामी नमस्ते। इतना सीधा छोरा तुमने बदनाम कर दिया मेरे पीछे था। ओलो राम जी रे, इतना सीधा सीधा बेटा क्या कर रहा है ये? डिम्पल से तो इसकी कुछ जान पहचान है भाई, कुछ ना कुछ तो जान पहचान है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो ब्लॉग है ना मैं अकेले स्टार्ट कर रही हूँ। रीज़न ये है कि मम्मी और निश्चय जो है ना आगे निकल चुके हैं, बाहर जा चुके हैं। मम्मी और निश्चय और मैं जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, जो कि शादी से पहले जो है हर सोमवार को हम वहाँ ज़्यादातर मतलब जाया ही जाया करते थे। तो वो जगह जो है आज मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ। पूरी यहाँ की जो है ना पूरे झज्जर की मान्यता है उनकी, और वो जाते ही मतलब सब लोग जो है कोशिश करते हैं कि सोमवार के दिन वहाँ जाए ही जाए। कुछ लोग तो नेम से भी जाते हैं, डेली रूटीन से भी, और माना जाता है, बोला जाता है कि भाई अपनी मनोकामना पूरी होती है। और मेरी तो होती है, मेरी बहुत बार हुई है जो मैंने मांगा है। तो चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। वैसे जितने भी लोग झज्जर से है ना वो जानते होंगे, मतलब बाबा प्रसाद गिरी के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। लेकिन जो लोग झज्जर से वीडियो देख रहे हैं और कभी भी इस मंदिर में नहीं गए हैं ना, तो उनको बोलना चाहूँगी कि एक बार आप जाना ज़रूर, और आपकी जो भी मनोकामना हो ना वो ज़रूर मांगना। सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये बोला जाता है कि भाई मैं आपकी चद्दर चढ़ाऊँगी, आपका प्रसाद चढ़ाऊँगी, जो भी इस तरीके से। और मेरी तो हर बार ही खैर पूरी हुई है जब भी मैंने इनसे कुछ मांगा है। और यहाँ पे मैं ना शादी से पहले से आते हैं हम, और मैं नहीं मतलब मेरी सारी बहनें, हमारे आस पड़ोस की लड़कियाँ, मतलब सब ही यहाँ पे आते थे पहले। और अब भी मतलब ऐसा ही होता है, जैसे कि आस पड़ोस में लड़कियाँ आती है ना शादी के बाद, जो भी, या हम भी या मेरी बहन भी, अगर 2-3 दिन कोई रुकता है ना यहाँ पे, तो फिर मंडे अगर बीच में पड़ता है तो सबके ही दिमाग में एकदम से यही आता है कि चलो आज सोमवार है, बाबा प्रसाद गिरी में चलते हैं। क्योंकि इनका जो एक स्पेशल डे होता है ना कि हाँ इस दिन इनकी वो होती है, तो वो सोमवार का दिन माना जाता है। बाकी तो जो कुछ लोग हैं वो तो डेली भी जाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम भी जाते हैं। लेकिन हम जो है ना मोस्टली हर सोमवार को ही यहाँ पे आते थे, और अब शादी के बाद भी जैसे इस बार सोमवार पड़ा तो मैं ज़रूर आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मम्मी को यूँ लग रहा है फ़ोटो खींच रही है। मम्मी क्या करा, बार बार जब इसी तरीके से हो रही है, उनको डर हो रहा है कहीं फ़ोटो में आँख बंद ना आ जाए। तो यहाँ पे है ना मतलब मम्मी ने घर से मुझे चद्दर दे दी थी, मम्मी के पास चद्दर थी, और मैंने फिर प्रसाद ले लिया था। और मतलब ये लगा लो आप मम्मी ने बोली हुई थी शायद, क्योंकि त्रिश के होने के टाइम पे जब मेरी तबीयत एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, एकदम से मतलब सीरियस वाली कंडीशन में जब मैं आ गई थी, तब मम्मी कह रही थी कि मैंने बोली थी चद्दर, क्योंकि मम्मी ने इनको फ़ोन किया था कि क्या चल रहा है भाई, सब कुछ ठीक ठाक है ना। क्योंकि मम्मी को ये तो पता ही था कि आज मुझे एडमिट होना है, तो मम्मी कहती फिर ये बोल। तो फिर जैसे ही मम्मी ने इनको फ़ोन किया ना कि भाई कैसा क्या है, तो ये काफ़ी डरे हुए थे, काफ़ी घबराए हुए थे। तो मम्मी कह रही थी मुझे कुछ नहीं सूझा, बस मैंने तो प्रसाद बोला कि बस भाई मेरी बेटी को जो कुछ भी दे भगवान राजी खुशी, बस माँ बच्चा दोनों सही सलामत अपने घर आ जाएं, और जल्दी से फ़ोन आ जाए कि हाँ भाई दोनों के दोनों ठीक हैं। तो मम्मी के मुंह से निकला होगा कि भाई मैं आपकी चद्दर चढ़ाऊँगी, प्रसाद बोला होगा। तो वही आज जो है ना मम्मी त्रिश को साथ में ही लेके उस इच्छा को भाई जो मांगी थी उसे पूरी करने के लिए और प्रसाद अपना चढ़ाने के लिए आई हुई थी। और सारा मंदिर जो है ना मैं आपको दिखा ही रही हूँ, बहुत काफ़ी बड़ा भी मंदिर है, काफ़ी जगह है, काफ़ी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, हर भगवान की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
प्रसाद ना मैंने निश्चय के हाथ में दे दिया है क्योंकि मैं परेशान हो रही थी। त्रिश भी था ना जैसे मेरी गोदी में, और मम्मी से है ना लेके चला नहीं जाता, लेके बैठ तो जाती है लेकिन चला नहीं जाता है मम्मी से। और यहाँ पे तो ऊंचा नीचा काफ़ी जगह चेंज होती रहती है तो फिर बिल्कुल भी नहीं चला जाता। अच्छा ये वो है जो वो थे समाधि ली थी जिन्होंने, है ना धर्मराजगिरी जी वो बुढ़े से रह थे चुंडे वाले। हाँ वही तो, वही मेरी ड्रेस कितनी प्यारी पहना रखी है। ले तेरे को दिखा दो, देखो भाई कैमरामैन ये बनी हुई है, भाई की लड़की है पड़ोस में, ये आई है हमारे साथ। एक बात और बताऊँ आपको, ये बात आज ही मुझे मम्मी ने बताई थी कि ये वाली जो जगह है ना जहाँ पे नीचे यहाँ पे समाधि बनी हुई थी, तो यहाँ पे जो है ना चद्दर बोली जाती है जब हम यहाँ पे आके अगर कुछ मांगते हैं तो, और चढ़ाई वहाँ जाती है जहाँ हम शुरू में आए थे। और ये है जल जो कि बहुत ही शुद्ध पवित्र जल माना जाता है। पीछे से आता है जो मतलब बाबा प्रसाद गिरी को जब सुबह के टाइम नहलाते हैं ना उनकी समाधि को, तो वहाँ से आता है। ये कोई ऐसा रास्ता बना रखा है अंदर से। और पहले तो है ना जब हम यहाँ पे जाते थे ना तो मतलब एक दूसरे को फ़ोन मैसेज करके, और तब सारी फ्रेंड जो है ना इकट्ठे हो जाती थी यहाँ पे, चाहे किसी का घर पास हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे सब इकट्ठे ज़रूर हो जाते थे। और इकट्ठे नहीं भी होते थे तो बाई चांस कोई ना कोई तो यहाँ पे सोमवार के दिन तो ज़रूर ही मिलते थे। और ये देखो राम दरबार, ये मुझे इतना सुंदर लग रहा था कि कितना प्यारा, मतलब इनका दिखाऊं मैं आपको, देखो अभी दिखाऊंगी, मतलब बहुत ही सुंदर वाला चेहरा जो है इनका था। ऊपर से डालनी चाहिए, सही बात है, पानी के ऊपर से हटना बेटू। अरे पहले टिक्का लगा, पहले मुंह पाड़ लिया जिससे मुझे बहुत टेस्टी लगा। ना बेटू और क्या, तू हाथ के मारेगा बस, चलो हटे भाई। निशु मेरा आशु का छोरा है यू। हाँ ये इसका नाम क्या है? क्या कर लूं? आज भी बुला लो इनको। कहने लग रहा था सच्ची निश्चय मामी को ये मामी इनको नमस्ते कर, नमस्ते कर, चलो हमारे घर। आओ मौसी के साथ आना, पक्का रुकेगी कहीं, कल नहीं जाओगी। हाँ अच्छा तो फिर अच्छा
देखो यहाँ पे मुझे कौन मिला। आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो पहचान गए होंगे, जो कि मेरी फ्रेंड कल परसों मुझसे घर पे मिलने आई थी। वही जो है ना मंदिर में बाई चांस मुझसे मिली है, क्योंकि मैं तो मतलब बिल्कुल ना तो इसे फ़ोन करके गई थी, ना मैसेज करके गई थी। मैं तो किसी को भी नहीं बुला के गई थी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबकी शादी वादी हो गई। हाँ, इसकी तो शादी खैर नहीं हुई है, लेकिन इससे मैं कल परसों मिल चुकी थी। तो मुझे ऐसा कुछ था ही नहीं कि भाई मिलना है या नहीं मिलना है। लेकिन बाई चांस देखो मंदिर में मिल ही गई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि कोई ना कोई अपना जानकार जो है ना ज़रूर मिल जाता है यहाँ पे। और दूसरी भी जो है ना मिल गई थी जो कि आपने देखा ही है। तो यहाँ पे देखो निश्चय अपनी फुल मस्ती में है। बहुत एंजॉय करते हैं वैसे बच्चे नाना नानी के घर आके, है ना। बहुत अच्छी है। और ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि देखो 7 साल मेरी शादी के हो गए और कभी भी नहीं मिल पाई मैं, कभी भी, क्योंकि मैं कभी रुकने ही नहीं आती हूँ। तो रुकने मतलब सुबह जाऊँगी तो शाम को वापस, शाम को जाऊँगी तो सुबह वापस। और इस बार पहली बार मैं रुकी, तो पहली बार में मैं अपनी 2-3 फ्रेंड से जो है ना मिल गई। और जो कि मैरिड थी उनसे भी मैं मिल चुकी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा हो ही जाता है कि जब आप आए हुए हो तो कोई ना कोई और भी आ जाए, या फिर जब आपको रुकने जाना है तो हम फिर सलाह मिला के भी जा सकते हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी जो पुरानी बातें, पुरानी जो भी भाई मस्ती करी है साथ में, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। फिर बहुत याद कर कर के हमने मज़े किए। अच्छा लग रहा है, सूट अच्छा लग रहा है। बाबू ब्यूटी की देख से पाली इसने भी दर्शन कर लिया। अब तो इसकी भी नहीं खुल गई भाई। नीचे सैंडल पहनो फटाफट से। यहाँ पे ये आंटी ना मतलब इन्होंने सकरात से कोई ये लिया है धर्म पुण्य का काम, जैसे लंबे सुहाग के लिए, कामना के लिए। तो आप भी मतलब अगर जानना चाहते हो तो सुनना, मैंने इनसे पूछ लिया था कि कब से शुरू किया और कितना क्या खर्चा है। कितनी लेडीज के पास हो रही हो आंटी? 363। कब से शुरू करोगे? सकरात से शुरू कराया। अभी से बस मिन्नत तो है। कब से शुरू करा? कभी से कर लो। संक्रांत से। अच्छा, फिर आप घर जाके लिखने जाओ या कैसे कर रखा है? लेकिन मैं तो बंदी को पीठ के पत्ते ला के बोली पैसों का पता लगा ना कि मेरा कदम बढ़तेगा। सही बात है। एक बार शादी में गए थे ना, वहाँ भी बांध तो रही इन्होंने थी। सबसे पहले मुझे जो है ना नाला बांधा हाथ पे, और फिर उसके बाद बिंदी का एक पत्ता दिया, और उसके बाद दिया मुझे 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का या 2 रुपये का जो भी था। और फिर जो है ना राम राम बोला मेरे को, और बस इतना ही था इनका। और ये जो है ना 365 लेडीज़ को बांधेंगी ये, और इन्होंने 365 जो है ना बिंदी के पत्ते एक बार में ला के रख लिए हैं, ताकि जो है ना इनको हिसाब रहे कि हाँ भाई कितने मेरे पूरे हो चुके हैं। क्योंकि ना तो नाले का कोई हिसाब होता, ना सिक्कों का हिसाब होता। सिक्के अगर एक आप अलग जगह पे रख दो और बच्चे बच्चे छेड़ दे तो भी गड़बड़ हो सकती है। तो बिंदी के पत्ते ये कह रही थी कि मैंने अलग जगह पे उठा के रखे हुए हैं, उनसे ही मैं करती हूँ। और सकरात वाले दिन से इन्होंने शुरू किया था। 1 2 3 4 जितने भी लेडीज़ आपको मिलें सकरात वाले दिन, तो आप उनसे जो है शुरू कर सकते हो। और सकरात अगली आने तक आपको वो 365 पूरे होने होते हैं, करने होते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही आसान है। फिर मम्मी बता रही थी कि एक बार मम्मी किसी शादी में भी मम्मी ने देखा था, क्योंकि शादी में बहुत सारी लेडीज़ हो जाती हैं, तो आप शादी पार्टी किसी ऐसे फंक्शन में भी ये काम मतलब कर सकते हो अपना। ये अंकल ना जब हम स्कूल में जाते थे, 6th-7th क्लास की ये बात है, थोड़ा दूर पड़ता था वो स्कूल हमसे, 1-2 साल ही पढ़ी थी मैं उस स्कूल में। तो ये अंकल तब से बर्गर बनाते हैं, और उस टाइम बर्गर जो है ना नया नया सा था, मतलब नई नई सी चीज़ थी। 5 रुपये का उस टाइम ये बर्गर देते थे। हाँ, हालांकि उसमें मेयोनीज़ वगैरह तो कुछ नहीं होता था, बस ब्रेड के अंदर टिक्की लगा के और सॉस वगैरह डाल के पत्ता गोभी रख के ये दे देते थे, जो कि उस टाइम पे बहुत टेस्टी लगता था। तो आज जब ये मुझे दिखे ना, तो मैंने निश्चय के लिए लिया इनसे एक। हाँ, थोड़ा सा स्टाइल इनका चेंज हो गया है पहले से, लेकिन टेस्ट वैसे के वैसा था। तो अभी घर पहुंच गए, अब मैं मिलूँगी आपसे कल।